सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे देश में उठ रही है और इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला राजघाट पर प्रदर्शन करने पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने सुनील शुक्ला को धरना स्थल से उठा लिया। उस वक्त की ये तस्वीरें आप देखिए। सुनील को राजेंद्र नगर थाने पुलिस लेकर गई है। राजघाट से प्रदर्शनकारियों को भगा दिया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए उनके दोस्त आज दिल्ली में मौजूद हैं। इससे पहले आपको बता दें, जंतर मंतर पर धरना दे रहे सुशांत के दोस्त गणेश हेवारकर से बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर ने। आपको सुनवाते हैं। जस्टिस फॉर एसएसआर की मांग करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे समर्थक और कुछ दोस्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को यहाँ पे इन्होंने ये मुहिम शुरू किया है, जहाँ पे जस्टिस फॉर एसएसआर मांग रहे हैं। का कहना यह है कि यहाँ पे भूख हड़ताल तक ये बैठेंगे 3 दिन के लिए, अगर जब तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं पहुंचता है। उनका कहना यही है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की कहीं न कहीं कत्ल हुआ है और उसी वजह से यहाँ पे ये 302 की मांग कर रहे हैं, यानी दफा ये मांग कर रहे हैं कि खूनियों को पकड़ा जाए। उनका कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के खून हुआ है और इसी के चलते ही ये पूरा प्रोटेस्ट अब दिल्ली में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जुड़े हुए हैं एक एक करके और यहाँ सारी बातें चल रही है। और इस पूरे प्रोटेस्ट जो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरे देश भर में कहीं न कहीं उठ रहा है। इस पूरे देश में कहीं न कहीं इस बात को अब उठाई जा रही है और इसी बात को लेकर आप देख पाएंगे कि और कैसे बातें हो रही है। गणेश जी से बात तो इस खबर सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चला रहे हैं और हम तब तक ये मुहिम चलाते रहेंगे जब तक सुशांत के हत्यारे पकड़े नहीं जाते और सुशांत के परिवार को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये हमारी मुहिम का ही असर है कि एक बार फिर से सीबीआई मुंबई वापस आएगी और सुशांत केस की जांच मर्डर एंगल से करने की पूरी संभावना है। इस केस को लेकर सुशांत के घर में मौजूद चौकड़ी से भी सीबीआई की टीम दोबारा सवाल जवाब करेगी और मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन सुशांत केस में अभी की क्या अपडेट है, कैसे सुशांत के दोस्त जंतर मंतर पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये 2 लोग हैं, अंकित आचार्य और गणेश हिवारकर। इन दोनों को आप पहचानते होंगे, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और हत्या का संदेह जताकर सच सामने लाने की मांग करने वाले ये 2 बुलंद आवाज। ये दोनों लोग मुंबई से दिल्ली आकर सुशांत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए उनके यहाँ पे समर्थक पहुंच चुके हैं और उनके दोस्त जो है अंकित और गणेश और अनुभव वो भी पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं यहाँ दिल्ली में ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर पे किया जा रहा है। 2 अक्टूबर को यहाँ पे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस मांगते हुए ये प्रोटेस्ट है। वॉरियर्स फॉर एसएसआर और जस्टिस फॉर एसएसआर नाम के बहुत सारे आप ऐसे पोस्टर देख पाएंगे। यहाँ पे जितने भी आप ज्यादातर लोग देख रहे हैं, ये मीडिया कर्मियों के अलावा यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ये सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक है, उनके फैंस हैं जो उनके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और उनके जो दोस्त है गणेश और अंकित, वो कल पदयात्रा करने वाले थे, उनका पदयात्रा पर रोक उनको परमिशन नहीं दी गई थी। और अब जैसे कि आप देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर ये एक प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये शायद एक भूख हड़ताल भी है, जहाँ पे 3 दिन के लिए ये गणेश, अंकित और अनुभव यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। और ये आज सुबह ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और ये अगले 2 से 3 दिन तक चलता रहेगा। 2 अक्टूबर का दिन यानी गांधी जयंती का दिन उन्होंने चुना है जस्टिस फॉर एसएसआर मांगने के लिए और ये मांगने के लिए कि जितने भी इनके जो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है, तो उसके लिए ये चाहते हैं कि 302 की सजा दी जाए उन लोगों को जिनको ये कातिल बुलाते हैं। और एक शख्स है सुनील शुक्ला, इनको भी आप जानते होंगे, जो टीवी चैनलों पर चीख कर कहते हैं सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, उसकी हत्या हुई है। सुनील शुक्ला भी दिल्ली पहुंच गए हैं। आ रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं। उनके आंख से देख के समझ जाएगा अरे ये ड्रग्स लिया, दूसरा ड्रग्स लिया हुआ आदमी तो सुस्ती में रहेगा, वो वर्कआउट ट्रेनिंग कैसे करेगा। तो ये जो भी बोल रहे हैं कि ये ड्रग्स ले रहे थे, ये सरासर झूठ है, ये प्लांटेड थ्योरी है। हाँ, रिया चक्रवर्ती उनकी लाइफ में जब से आई है, उनका लाइफ को नष्ट कर दिया है। उनके आने के बाद रिया चक्रवर्ती ने एक एक करके, जैसे पहले उन्होंने नौकरों को निकाल दिया, पुराने नौकर है तो एक कनेक्शन था पुराने नौकरों में और परिवार के बीच में, बहनों के बीच में, पिताजी के बीच में, कि पूछते कि भैया ने खाया है कि नहीं, भैया क्या कर रहे हैं, भैया आराम कर रहे हैं कि नहीं, क्या किधर गए।
तो वो जो रिपोर्टिंग वाला सिस्टम था वो रिया आके पहले वो उड़ा दी, तो पुराने नौकर खत्म। अब नए नौकर रिया ने खुद प्लांट किए, खुद लाके रखे, तो वो रिया का सुनेंगे कि उनके पेरेंट्स का सुनेंगे। एक लड़की जो परिवार के जो खून से जुड़े हुए 3 बहनें और पिताजी है उनसे अलग कर देती है, तो नौकरों को अलग कर दी। फिर उन्होंने सोचा अगर मेरे को पैसे वैसे निकालने हैं, इसके पैसे अगर ऐंठने तो क्या करे। तो हाल ही में सुशांत के पिता के सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। वे इस बात से ज्यादा परेशान थे कि बॉलीवुड के ड्रग्स मामले को तूल देकर सुशांत के मामले को दबाया जा रहा है। इंडिया न्यूज आपसे बार बार ये कहता रहा है कि जो सुशांत की मौत के जो हालात थे वो हत्या की तरफ इशारा करते रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सीबीआई की जांच 1.5 महीने बाद भी इस पर चुप बैठी है। इस चुप्पी ने ही सुशांत के दोस्त गणेश हिबारकर, अंकित आचार्य, सुनील शुक्ला को मुंबई से दिल्ली आने पर मजबूर किया है। जिस तरह से सुशांत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत संदेह के दायरे में है और उसके बाद सुशांत की मौत पर संदेह है, ये दोनों कई संगीन सवाल खड़े करते हैं और पूछते हैं कि सुशांत को इंसाफ कब। स्वाति मिश्रा के साथ वर्षा राय, इंडिया न्यूज। इस वक्त की अहम खबर क्या है इस मामले में, ये आपको बता देते हैं। दिल्ली के राजघाट पर सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला का प्रदर्शन, पुलिस ने सुनील शुक्ला को धरना स्थल से उठा लिया है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब पुलिस उन्हें वहां से उठाकर ले गई। सुनील को राजेंद्र नगर थाने ले गई है पुलिस, ये जानकारी मिल रही है। राजघाट से प्रदर्शनकारियों को भगा दिया गया। तो ये तस्वीरें इस बात की बांध है कि कैसे लगातार सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त जो हैं उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, इसके लिए धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज का दिन 2 अक्टूबर का दिन इन लोगों ने चुना है, लेकिन पुलिस उन्हें वहां से उठा रही है। आपको हम सुनवाते हैं किस तरीके से अब से कुछ देर पहले बातचीत की हमारे संवाददाता ने। सुनिए आप। जस्टिस फॉर एसएसआर की मांग करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ पे समर्थक और कुछ दोस्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पाएंगे कि कैसे यहाँ जंतर मंतर पे 2 अक्टूबर को यहाँ पे इन्होंने ये मुहिम शुरू किया है, जहाँ पे जस्टिस फॉर एसएसआर मांग रहे हैं। का कहना यह है कि यहाँ पे भूख हड़ताल तक ये बैठेंगे 3 दिन के लिए, अगर जब तक सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस नहीं पहुंचता है। उनका कहना यही है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत की कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है और उसी वजह से यहाँ पे ये 302 की मांग कर रहे हैं, यानी दफा ये मांग कर रहे हैं कि खूनियों को पकड़ा जाए। उनका कहना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का खून हुआ है और इसी के चलते ही ये पूरा प्रोटेस्ट आप दिल्ली में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जुड़े हुए हैं एक एक करके और यहाँ सारी बातें चल रही है। और इस पूरे प्रोटेस्ट जो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला सिर्फ वो मुंबई में नहीं पूरे देश भर में कहीं ना कहीं उठ रहा है। इस पूरे देश में कहीं ना कहीं इस बात को अब उठाई जा रही है और इसी बात को लेकर आप देख पाएंगे कि और कैसे बातें हो रही है। हाँ, गणेश जी से बात करते हैं। गणेश जी, आप बताइए इस पूरे प्रोटेस्ट के बारे में आप क्या बता पाएंगे और यहाँ पे जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप दिल्ली में आकर, इसके बारे में। सुशांत के लिए जस्टिस की मांग यही हमारी डिमांड है और इस केस को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके इसीलिए हमने दिल्ली में ये रखा है। क्या आप यहाँ पे भूख हड़ताल कर रहे हैं? क्या है भूख हड़ताल कर रहे हैं? सिर्फ पानी पियेंगे और 3 दिन की सिंबॉलिक भूख हड़ताल है। उसके बाद हम कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से करिए, सीबीआई के ऊपर हमें भरोसा है। अभी बहुत बड़ा ड्रग्स का मामला भी इससे निकल के आ रहा है, चाहे बॉलीवुड से ही सही और बाकी रिया चक्रवर्ती को भी लेकर, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ड्रग्स का मामला जो है एनसीबी का है। हम खुश है एनसीबी ड्रग्स साफ कर रही है, लेकिन हम यहाँ पे है सुशांत के लिए। सुशांत के मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन को तेजी में लाए और उसको इंसाफ दिलाए, इसके लिए आप 302 की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कहीं ना कहीं कत्ल हुआ है, इसके पीछे का आप एक रीजनिंग बता पाएंगे? डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। उसके तो कितने सारे डिबेट्स में इसमें उसमें और सीबीआई ने बहुत सारी चीजें रोली है कि वो फांसी या सुसाइड नहीं है, मर्डर केस ही है। तो फिर उसके बाद मर्डर केस की धारा क्यों नहीं? तो जैसे कि आपने सुना कहीं ना कहीं यही बात होती है बार-बार कि सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पे कत्ल हुआ है और उसी को चलते सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक यहाँ दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को लेकर। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो ये तस्वीरें आपने दिल्ली के जंतर मंतर से देखी। अब आपको हम पटना की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना, वहां पर भी सुशांत के लिए सत्याग्रह मार्च निकाला गया। युवाओं ने निकाला सत्याग्रह मार्च। जी हां, गांधी संग्रहालय तक सत्याग्रह मार्च निकाला गया है। सुशांत के दोषियों को फांसी की मांग को लेकर ये मार्च निकाला गया है। तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार पर दोषियों को बचाने का आरोप भी लग रहा है। तो दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार मांग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की। और इसके साथ ही ये मांग सबसे महत्वपूर्ण कि मर्डर एंगल से जांच पड़ताल अब इसकी की जाए। और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सीबीआई ऐसा कर सकती है, मर्डर की धाराओं में केस भी दायर कर सकती है। लेकिन फिलहाल जब तक ये हो नहीं जाता तब तक सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले इसी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए हम सीधा अपने कुछ संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। कौन कौन से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये हम आपको बता देते हैं। आदित्य नायर दिल्ली के जंतर मंतर से जुड़ गए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। इसके साथ ही श्वेता नायर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही शैलेंद्र हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण पटना का भी हाल जानना रहेगा। लेकिन सबसे पहले आदित्य, मैं आपके पास आती हूँ। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के जो दोस्त हैं वो धरने पर बैठे, आज का दिन उन्होंने चुना। और इन सब के बीच तस्वीरें वो भी देखी जब सुनील शुक्ला को पुलिस वहां से उठाकर ले गई, राजघाट से हटा दिया। जंतर मंतर पर भी यही हाल है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा और क्या जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक उनके दोस्तों का कहना है कि प्रदर्शन इसी तरीके से चलते रहेंगे। और जो मुख्य मांगे हैं वहां पर मौजूद लोगों की, वो जरा बताइए आदित्य। चलिए हम फिर से एक बार आएंगे आदित्य के पास। ऑडियो फिलहाल हम तक पहुंच नहीं रहा है, ऑडियो को हम दुरुस्त करवा रहे हैं। फिर से एक बार हम आएंगे, लेकिन इस बीच हम रुक कर लेते हैं श्वेता का। श्वेता, सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है कि सीबीआई जो है वो मर्डर एंगल से जांच करे, इस पूरे मामले की पड़ताल मर्डर एंगल से हो। और ये मांग पहले दिन से ही हो रही है। विकास सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया था कि आखिर अब तक कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं हुआ, अब तक मर्डर एंगल से जांच क्यों नहीं शुरू हुई। आपके पास जो जानकारी आ रही है सीबीआई की आगे की इन्वेस्टिगेशन को लेकर, जो दूसरे फेज की जांच पड़ताल है, क्या उसमें इस मामले से जांच करना पड़ेगा? क्या इसका पूरा प्रेशर अब बन रहा है इस तरह के धरना प्रदर्शन की वजह से? और इसके साथ ही जो सबूत मिले हैं वो भी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो क्या जल्द से जल्द मर्डर की धाराओं में केस दर्ज करेगी सीबीआई? श्वेता। बिल्कुल सुब्रा, देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जिस तरीके का ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। 111 दिन हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं के सिंह की। उनके पूरे परिवार की यह मांग है कि अभी भी 1.5 महीने के बाद भी सीबीआई ने अभी कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगे हैं, इसलिए अब सीबीआई को क्रिमिनल एंगल के बाद अब ये मर्डर एंगल की जांच जरूरी हो गई है। और आपको इस पे एक सबसे विशेष बात ये बता दें सुप्रा, देखिए अब यहाँ पे जब मर्डर की बात हो रही है तो यहाँ पे सरकारी गवाह, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने देखा था लगातार कई घंटों तक इंटरोगेशन होता था सिद्धार्थ पिठानी का, दीपेश सावंत का और नीरज सिंह का। तो ये 3 मुख्य नाम हैं जिनमें से किसी को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है और ये आगे की जानकारी देंगे। और ये मर्डर के रिलेटेड ये जितना भी ये पूरा एंगल है उसे खंगाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से दबदबा सीबीआई पर बना हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को और उनके फैंस को इंसाफ दिलाने का, अब ये मर्डर एंगल की जांच जल्द से जल्द शुरू होगी। और इसके लिए ज्यादातर मदद आने वाली है सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत की तरफ से। आगे की सुब्रा आपको जानकारी दें, देखिए जिस तरीके से अब तक सीबीआई अपनी छानबीन कर रही थी वो क्रिमिनल एंगल से कर रही थी। यहाँ पे 3 केंद्रीय एजेंसियां शामिल हैं। ईडी अपना फाइनेंशियल एंगल से जांच कर रही थी, वहीं हम देख रहे हैं किस तरीके से अब एनसीबी ड्रग ट्रेल को लेकर भी जांच कर रही है। लेकिन अब सीबीआई पे इसलिए ज्यादा दबदबा बन रहा है क्योंकि अब ये जब मर्डर का एंगल सामने आएगा, इसमें क्या कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और आगे क्या निकलकर सामने आता है पूरी इन्वेस्टिगेशन से ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो मांग ये है कि इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में बढ़े,
चूंकि पूरा देश ये मानता है कि बहुत कुछ गलत हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, जो अभी तक सामने नहीं आया है। और इसीलिए शैलेंद्र, मैं आपका रुख करती हूं, पटना में लोग क्या कह रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, और इसके साथ ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि परिवार क्या सोचता है। आप पटना में मौजूद हैं, आपसे कुछ देर पहले हमने तस्वीरें देखी कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, वो मुलाकात किस तरह की रही और उसमें अपनी चिंताएं किस तरह जाहिर की के सिंह ने, ये जरा बताइएगा। और सुशांत के दोस्त वहां पर क्या कह रहे हैं, पटना में क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, सत्याग्रह की तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर ही बिहार, पटना ही नहीं बल्कि पूरा देश यह चाहता है कि सुशांत के मामले में सुशांत के परिजनों को अब न्याय मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सुशांत के पिता, उनकी बहन और बहनोई ने मुलाकात की थी। उन्होंने आभार जताया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कि आपने पहल की और उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, सीबीआई की आपने अनुशंसा की और आज सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता भी जताई थी कि जांच में देरी हो रही है, जांच में आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, जांच की गति तेज होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के बातचीत भी हुई थी दोनों में। उनके परिजनों ने भी मुख्यमंत्री को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया था। दूसरी बार ये मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से सुशांत सिंह के परिजनों की। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग हैं यहाँ, आज 2 अक्टूबर का दिन पूरे हर जगह, दिल्ली में कह लें, मुंबई में कह लें, पटना में कह लें, हर जगह जो उनके समर्थक हैं आज एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सीबीआई से, सरकार से कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत के परिवार वाले, सुशांत के यार दोस्त लगातार यही कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना अभी बाकी है, सही दिशा में इस इन्वेस्टिगेशन को बढ़ना चाहिए। आप बने रहेगा हमारे साथ शैलेंद्र, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी और साथ ही आदित्य के पास भी हम चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार आदित्य जंतर मंतर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस बीच आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या छुपा हुआ है, क्या गुप्त है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, जो कि सामने आना बहुत जरूरी है। आप देखिए, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, नीरज दीपेश, इन सबसे फिर से एक बार पूछताछ हो सकती है। केशव बचनेर, रिया चक्रवर्ती का नाम आप देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण, शौविक चक्रवर्ती उनका भाई, ये सब अभी गिरफ्त में हैं, अभी सलाखों के पीछे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सुशी मिरांडा, बहुत महत्वपूर्ण किरदार, संदीप श्रीधर, जया साहा से जब पूछताछ हुई तो कितना कुछ निकला है। देखिए, वहीं से एक पूरी कड़ी निकली ड्रग्स मामले की, जिसकी पड़ताल एनसीबी कर रही है। सैमुअल मिरांडा बहुत महत्वपूर्ण किरदार, ये वो लोग जो सुशांत के इर्द गिर्द थे, सबसे पहले सर्कल में थे, और इसीलिए ये पूछताछ काफी अहम साबित हुई है। और आगे फिर से एक बार दूसरे फेज की जांच पड़ताल में सीबीआई इनसे पूछताछ कर सकती है। सुशांत का कातिल कब मिलेगा, सबसे महत्वपूर्ण, आप देखिए, सबूत जब बोलने लगते हैं तो राज खुलने लगते हैं। संदीप सिंह की सीडीआर से शक सामने आया, संदीप सिंह से फिर से एक बार पूछताछ हो सकती है। सैमुअल मिरांडा की सीडीआर से जो शक सामने आया है वो भी अब गहराता जा रहा है। सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें भी ऐसा बहुत कुछ साबित करने की कोशिश की गई जिनका सच से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, वो भी सच्चाई सामने आनी जरूरी है, क्योंकि सुशांत को क्या बदनाम करने की कोशिश की गई। सुशांत का बैंक अकाउंट, ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल हो सकता है। ईडी ने इन्वेस्टिगेशन की है, आगे भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। क्या सुशांत के पैसे पर किसी की नजर थी, सबसे करीबियों की नजर थी, जिसके बहुत सारे सबूत भी सामने आ चुके हैं, कई डिटेल्स, ट्रांजैक्शन डिटेल्स सामने आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लगते रहे हैं, जिस तरह से उनकी भूमिका सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में रही, उस पर आगे भी जांच पड़ताल होगी। सिद्धार्थ पिठानी पर जो शक है, सिद्धार्थ पिठानी जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त कहता है, उस पर भी बहुत महत्वपूर्ण शक है। आगे इन्वेस्टिगेशन भी ये क्लियर हो जाएगा। ड्रग कनेक्शन पर जिस तरह जांच बढ़ रही है, 4 बड़े ए लिस्टर्स जो सुपरस्टार्स हैं, उनको समन भेज सकती है एनसीबी, और लगातार इसकी जांच पड़ताल हो रही है। जो धागा है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, सिरे को पकड़कर लगातार तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दुबई कनेक्शन भी सामने आ चुका। बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने बार बार बात की दुबई कनेक्शन की, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका भी सच निकलकर सामने आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो घालमेल है उसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो घालमेल है उसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम कह रहे हैं, बार बार इंडिया न्यूज कह रहा है कि बहुत कुछ छुपा कर रखा गया है, मर्डर एंगल से जांच होनी चाहिए। और इसी मांग को लेकर के दिल्ली में सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त धरने पर बैठे। आदित्य का हम सीधा रुख कर लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। आदित्य, वहां पर क्या चल रहा है अभी बताइए।
जी आपने सुनील शुक्ला जी की बात करी, वो हमारे साथ यहाँ पर साथ में जुड़े हुए हैं, जंतर मंतर पे वो पहुंचे। सर, आज सुबह आपने राजघाट पे यहाँ पे प्रदर्शन करने की कोशिश की, आपको डिटेन किया गया और फिर भी आपने बात को छोड़ी नहीं, आप यहाँ पहुंचे। आप अपनी बात रखिए सर हमारे चैनल के थ्रू। मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, 110 दिन हो गया है। 65 दिन मुंबई पुलिस ने लिया, उन्होंने बर्बाद किया, क्राइम सीन खत्म किया। उसके बाद 45 दिन सीबीआई को मिला है। सीबीआई ने 45 दिन तक एक एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, एक सेक्शन नहीं डाला है। जो भी हो रहा है ड्रग्स कांड में किसी और को आरोपी बना रहे हैं। अरे जो मेरा दोस्त गुजर गया है सुशांत सिंह राजपूत, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। इस कारण मैं मुंबई से दिल्ली आया हूँ। मैं यहाँ पर अनिश्चितकाल अनशन कर रहा हूँ। मैं एक पानी का बूंद नहीं पीऊंगा जब तक मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, 302 का सेक्शन नहीं लगाती है, तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। सर, आपने बात ये बोली कि कहीं न कहीं आप जो पूरा जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो ड्रग्स के मामले में हो रहा है, कि तो क्या आपको लग रहा है इस पूरे ड्रग्स के मामले में सुशांत सिंह राजपूत की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरीके से बैक ट्रैक कर चुकी है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता? ड्रग्स 12 महीना चले, एनसीबी 12 महीना कार्रवाई करे, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। हमको ये बोलना है कि जो मेरा दोस्त गुजर गया है, 110 दिन गुजर गया है, आज तक आप भी सीबीआई बोलो या मुंबई पुलिस, दोनों का रवैया एक ही है। 110 दिन गुजरने के बाद भी आप एक एफआईआर नहीं कर सकते हो। मामूली कोई चोरी कर लेता है, डाका डाल देता है, एफआईआर कर देते हो। जो आदमी गुजर गया, जिसको मारा गया, उसके लिए आप एफआईआर नहीं कर सकते हो। ये बताती है कि किस तरह सेंट्रल एजेंसी है, किस तरह लोकल एजेंसी है, ये सब के सब मिले हुए हैं। मेरे दोस्त को न्याय मिले बिगर हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सर, आप सेक्शन 302 यानी मर्डर चार्जेस चाहते हैं, आप क्या बता पाएंगे किन के खिलाफ? क्या रिया चक्रवर्ती का आप नाम लेना चाहेंगे? पहले दिन से मैं बोलते आ रहा हूँ, रिया चक्रवर्ती आरोपी है, आरोपी नंबर 1 है, अभी भी आरोपी नंबर 1 है। 13 तारीख में क्यों बोल रहा हूँ 13 जून? किसका जन्मदिन था? लिटिल पेंगुइन का जन्मदिन था, मालूम है कि नहीं? उसी रात को मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, उसका गला दबा के उसका जान लिया गया। ये सब के सब आरोपी है। रिया चक्रवर्ती मिली है और कौन शिवसेना के साथ, शिवसेना के साथ सलमान खान उठता बैठता है, आपको मालूम है कि नहीं? मैं आपको फोटो दे दूंगा जहाँ लॉकडाउन के दरमियान सलमान खान के घर पे लिटिल पेंगुइन जा रहा है। क्यों जा रहे हो भाई? हम लोगों के लिए कर्फ्यू, हमारे लोग को डंडा मारते हो और तुम जाके ऐश कर रहे हो, मजा कर रहे हो सलमान खान के साथ। ये चर्सी है, ये ड्रगिस्ट लोग है, ये आरोपी है, लिटिल पेंगुइन आरोपी है, उनके ऊपर भी एफआईआर होगा। मानिए मेरी बात, जो हिसाब से आक्रोश आपका उठा है, ये आक्रोश आराम नहीं होगा और बुलंद होगा। और मेरे दोस्त के लिए 302 की धारा हम लगा के रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुनील शुक्ला जी की बात सुनी, वो धारा 302 की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सलमान खान, शिवसेना और कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती पे भी वो 302 चाहते हैं, यानी मर्डर चार्जेस वो चाहते हैं। वो कहते हैं ड्रग्स की बात कर करके कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अब जस्टिस नहीं पहुंच रही है। ठीक है, बने रहिए आप सब हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लगातार अहम खबर पर बने हुए हैं, लौटते हैं कुछ देर में। इंडिया न्यूज देखते रहिए।